जोश है, जश्न है, जबरदस्त है और हो भी क्यों नहीं, नई उम्मीदों का नया साल दस्तक जो दे रहा है। यही वजह है कि पहाड़ से मैदान तक, बीचेस से बर्फीली चोटियों तक सैलानी जमे हुए हैं। तो मथुरा से लेकर महाकाल तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें मनाली की हैं, जहां क्रिसमस के पहले से ही लाखों सैलानी पहुंच चुके हैं। पहाड़ की सर्पीली सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मसूरी में भी हालात कमोवेश यही है। हालत यह है कि माल रोड पर तिल रखने की जगह तक नहीं बची है। होटल्स फुल हो चुके हैं। कई जगह तो जश्न मनाने वालों ने महीने भर पहले से ही बुकिंग शुरू कर दी थी। नए साल के जश्न की खुमारी ऐसी है कि लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है। माना कि सरकार ने अभी तक कोई बंदिश नहीं लगाई है, लेकिन एहतियात बरतने को जरूर कहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 226 नए मामले आए हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केसेस की कुल संख्या 3653 हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना की संक्रमण दर 0.12% है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन में बने कोरोना के नए हॉटस्पॉट्स ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। गोवा की तस्वीरें देखिए, जहां नए साल के जश्न के लिए देश के कोने कोने से लाखों सैलानी पहुंचे हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन चाइनीज वायरस से राय और सलाह नहीं बल्कि सावधानी से ही बचा जा सकता है। वैसे हमारी भी राय यही है कि जश्न खूब मनाएं, लेकिन कोरोना का भी ख्याल रखें। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, को-स्टार शीजान खान की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शीजान से जुड़े और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस सोर्सेज की माने तो शीजान कई लड़कियों से टच में था। शीजान बार बार अपने बयान बदल रहा है। शीजान इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहा है। वसई कोर्ट ने शीजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने शीजान को दवाई और घर के खाने की परमिशन दी है। साथ ही शीजान के बाल 2 जनवरी तक नहीं काटे जाएंगे। शीजान ने अदालत से गुहार लगाई थी कि सीरियल की शूटिंग चल रही है, ऐसे में उनके बाल न काटे जाएं। बालों की बात तो इसी से पता चला है उसकी नेग्लिजेंस तुनिशा के लिए किस हद तक थी। उसको मुझे नहीं लगता वो कभी उसके लिए सीरियस रहा होगा। तुनिशा की मां वनीता शर्मा पहले दिन से इल्जाम लगाती आई हैं कि शीजान तुनिशा को अपने मजहबी रिवाज सिखा रहा था। लव जिहाद का एंगल भी केस को दिया गया, जिसके बाद शीजान ने जेल में सिक्योरिटी की मांग की थी। के वकील ने बाहर आके कहा था कि हमको डर है कि हमारा आफ्ताब और सरदा जैसा हाल ना हो, इसलिए हमने ब्रेकअप किया। ये उनका आर्ग्यूमेंट था कोर्ट के अंदर। तो लव जिहाद का एंगल हमने नहीं दिया, उन्होंने शुरुआत की है। जेल के अंदर एक जेलर के अलावा कम से कम 200-250 पुलिस ऑफिसर रहेंगे। उससे ज्यादा सिक्योरिटी मेरे हिसाब से उसकी हो ही नहीं सकती। सरकारी वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि शीजान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था। बहस के दौरान शीजान पर इल्जाम ये भी लगे कि वो तुनिशा को हिजाब पहनने के लिए कहता था। साथ ही तुनिशा को उर्दू भी सिखाता था। उधर शीजान का परिवार अब जमानत की कोशिशों में लगा है, जिसमें अब भी कई पेच हैं। पुलिस ने कल जिस ग्राउंड पे उनकी रिमांड मांगी थी, सेम ग्राउंड पे आज भी उन्होंने रिमांड मांगने की कोशिश की, जिसको कोर्ट ने नकारा है और उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेज के जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। तुनिशा सुसाइड केस में अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज किए। कुदरत ने न्यू ईयर का वेलकम कुछ इस अंदाज में किया। लद्दाख में भीषण बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ के पहाड़ जम चुके हैं। नदियां जम चुकी हैं, जिन पर बच्चे मौज मस्ती करते दिख जाएंगे। बर्फबारी के बाद लद्दाख में बेहिसाब ठंड पड़ रही है। 30 दिसंबर को टेम्परेचर -24 तक लुढ़क गया। सर्दी का सितम ऐसा है कि लद्दाख के द्रास में दुकानों में रखा कुकिंग ऑयल, टेट्रा पैक जूस तक जम चुका है। ये एकदम स्लाइस का बोतल है, बिल्कुल ये यक होकर पूरी तरह बंद हो चुका है। इससे अंदाजा लगा सकता है कि कितना टेम्परेचर बर्फ के आते ही बिल्कुल शुरू हो गया। तो सेम यही हमारे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ मस्टर्ड ऑयल और हमारे लिए दारा है, बिल्कुल जमा हुआ है। तो इस वक्त जो है -30 में चल रहा है इस वक्त टेम्परेचर। लद्दाख की टेंशन और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि लद्दाख में और बर्फबारी हो सकती है और पारा और लुढ़क सकता है। ऐसी ही सितमगर सर्दी श्रीनगर में भी पड़ रही है। हाड़ कपाने वाली सर्द हवाओं से श्रीनगर के बाशिंदे परेशान हैं। मुझे लग रहा है पिछले 15 दिन से सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। रात का जो टेम्परेचर है बहुत हद तक गिर रहा है। यहाँ तक कि कई दिनों में तकरीबन -6 डिग्री तक भी पहुंच चुका है।
श्रीनगर में हर नुक्कड़ पर लोग हाथ तापते मिल जाएंगे। श्रीनगर के अलावा हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। वहीं मैदानी इलाकों में तापमान थोड़ा बढ़ा है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों तक ऐसा मौसम रहने वाला है। वहीं ठंड की बात करें तो दिल्ली में अगले कुछ दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हालांकि दिल्ली में 15 दिन बाद पारा 10 डिग्री तक पहुंचा। वहीं हरियाणा और पंजाब में तापमान में मामूली इजाफा हुआ है। बठिंडा में 5 और अमृतसर में 6.4 डिग्री को छोड़कर कई जगहों पर पारा 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। लेकिन कोहरा